आपको बताते हैं कि नागपुर हिंसा में अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया, कैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले 30 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर अभी तक पुलिस ने कर ली है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इसमें और कौन कौन शामिल था। साथ ही सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले जा रहे हैं, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है, ये भी हमने आपको जानकारी दी। और ये भी बता दें कि आसपास के जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, उनको भी पुलिस खंगाल रही है। साइबर पुलिस से भी मदद मांगी गई है। और ये भी आपको बता दें कि इस वक्त पुलिस और साइबर जो क्राइम है, साइबर क्राइम की जो टीम है, उनकी नजर पूरे सोशल मीडिया पर है कि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा या फिर कोई पोस्ट तो नहीं कर रहा। बता दें कि रात भर पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन भी लगातार जारी है और इलाके में धारा 163 भी लागू की गई है, ये भी आपको बता रहे हैं। और संदिग्धों पर भी पुलिस की पैनी नजर है ताकि कोई बच ना पाए। जो भी इसके पीछे होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि उपद्रवियों ने किस तरह से उत्पात मचाया और आग ही आग चारों तरफ लगा दी, गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा और उल्टा जो पुलिस वहां पर पहुंची थी, पुलिस पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस से शांति की अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की गई। देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील की। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की और कहा कि उपद्रवियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील की है। कहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। और पुलिस प्रशासन क्योंकि मौके पर मौजूद है, जो भी इसके पीछे होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस करने वाली है। और अभी तक 30 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर भी चुकी है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी खुद नजर है, वो लगातार पुलिस ऑफिशियल से जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन था। और जो लोग घायल बताए जा रहे हैं उनसे भी सीएम ने बात की, उनका भी हाल जाना। और नागपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि नागपुर के 2 इलाकों में हिंसक झड़प हुई है। सीपी की तरफ से ये दावा किया गया है कि 2 इलाकों को छोड़कर हर जगह इस वक्त जो है शांति का माहौल है। इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है और हिंसा में 25 से 30 बाइक जलकर राख हुए हैं और 3 से 4 कारें आग के हवाले कर दी गई है। पत्थरबाजी में 15 से 20 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो जबरदस्त तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश नागपुर में हुई और नागपुर के 2 इलाकों में हिंसक झड़प हुई है। 2 इलाकों को छोड़कर सभी जगह इस वक्त शांति का माहौल है, ये सीपी की तरफ से दावा किया गया है। और जो 2 इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा तस्वीरें खराब हुई है, माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, वहां पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है और धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके अलावा जो जानकारी दी गई है वो ये कि 25 से 30 बाइक जो जलकर पूरी तरीके से राख और 3 से 4 कारें जलकर राख हुई है। दर्शकों, नागपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर जांच पड़ताल तो लगातार की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या कुछ मौलाना जो बयान दे रहे हैं लगातार, वो इसके पीछे, उनके भड़काऊ बयान क्या इसके पीछे है? इसको लेकर जांच पड़ताल होगी, लेकिन पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र का नागपुर धू धू कर जल रहा था। दंगाइयों ने गाड़ी, मोटरसाइकिल, दुकानें, सब कुछ स्वाहा करके रख दिया। और दंगे की आग में जल चुके नागपुर की सड़कों पर पड़ी राख अब यह सवाल कर रही है कि आखिर नागपुर को किसने और क्यों जलाया। आज नागपुर पूछ रहा है कि आखिर उसका गुनहगार कौन है। दंगों की आग के आगोश में सहमा खड़ा नागपुर अपने ऊपर हुए जुल्मों सितम की कहानी खुद बयां कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि कौन है वो लोग, मजहब के चाहने वाले वो लोग जिन्होंने दंगे के दाग से नागपुर के दामन को दागदार कर दिया। दंगे की पटकथा उस शौर्य से शुरू हुई जिस शौर्य ने लाखों लोगों को लूटा, जबरन लाखों धर्म परिवर्तन करवाए, सैकड़ों मंदिरों को खंडहर में तब्दील करवाया, जिस शौर्य ने अपने पिता को मरते दम तक बंदी बनाकर रखा, सत्ता की खातिर अपने भाइयों की बलि ले ली और इतिहास में अमृत की खातिर खुद को आलमगीर की उपाधि दे बैठा, यानी क्रूर मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र समेत देश भर की सियासत
गर्म है। उसके विरोध में जब औरंगजेब का पुतला फूका गया तो उसके चाहने वाले नागपुर की सड़कों पर उतर आए और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। इस दंगे से ठीक कुछ घंटे पहले देश की राजधानी दिल्ली से भी महमूद मदनी का एक बयान आया और उन्होंने भी मुस्लिमों से अपील करते हुए इस बात का जिक्र किया कि हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। महमूद मदनी ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी मराठाओं के शौर्य का सहारा लेते हुए औरंगजेब की कब्र की वकालत करते हुए नजर आए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि दो गुटों में केवल झगड़े नहीं हुए हैं, केवल पथराव नहीं हुए हैं, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई है, कई पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया गया है। नागपुर से ही मुख्यमंत्री हैं जो गृह मंत्री भी हैं, नागपुर से ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, और नागपुर की आज हालत ऐसी हो गई। मतलब अंततः जो सरकार को दायित्व दिया गया था कि आपको सभी को लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास करवाना है, उसमें आप कहीं न कहीं असफल हो गए। और ये बयान ऐसे वक्त में सामने आए जब मुगलिया सोच और मुगल आक्रांताओं के खिलाफ देश भर में माहौल गर्म है। अब नागपुर के कुछ इस तरह जल जाने के पीछे आप इन जैसे बयानों को जिम्मेदार मानते हैं या फिर खुद औरंगजेब को? सोचिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि नागपुर हिंसा में अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया, कैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले 30 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर अभी तक पुलिस ने कर ली है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इसमें और कौन कौन शामिल था। साथ ही सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले जा रहे हैं, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है, ये भी हमने आपको जानकारी दी। और ये भी बता दें कि आसपास के जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, उनको भी पुलिस खंगाल रही है। साइबर पुलिस से भी मदद मांगी गई है। और ये भी आपको बता दें कि इस वक्त पुलिस और साइबर जो क्राइम है, साइबर क्राइम की जो टीम है, की नजर पूरे सोशल मीडिया पर है कि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा या फिर कोई पोस्ट तो नहीं कर रहा। बता दें कि रात भर पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन में लगातार जारी है और इलाके में धारा 163 भी लागू की गई है, ये भी आपको बता रहे हैं। और संदिग्धों पर भी पुलिस की पैनी नजर है ताकि कोई बच ना पाए। जो भी इसके पीछे होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि उपद्रवियों ने किस तरह से उत्पात मचाया और आग ही आग चारों तरफ लगा दी, गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा और उल्टा जो पुलिस वहां पर पहुंची थी पुलिस पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की गई। देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील की, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की और कहा कि उपद्रवियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील की है, कहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। और पुलिस प्रशासन क्योंकि मौके पर मौजूद है, जो भी इसके पीछे होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस करने वाली है। और अभी तक 30 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर भी चुकी है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी खुद नजर है, वो लगातार पुलिस ऑफिशियल से जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन था। और जो लोग घायल बताए जा रहे हैं उनसे भी सीएम ने बात की, उनका भी हाल जाना। और नागपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि नागपुर के 2 इलाकों में हिंसक झड़प हुई है। सीपी की तरफ से ये दावा किया गया है कि 2 इलाकों को छोड़कर हर जगह इस वक्त जो है शांति का माहौल है। इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है और हिंसा में 25 से 30 बाइक जलकर राख हुए हैं और 3 से 4 कारें आग के हवाले कर दी गई है। पत्थरबाजी में 15 से 20 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो जबरदस्त तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश नागपुर में हुई और नागपुर के 2 इलाकों में हिंसक झड़प हुई है। 2 इलाकों को छोड़कर सभी जगह इस वक्त शांति का माहौल है, ये सीपी की तरफ से दावा किया गया है। और जो 2 इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा तस्वीरें खराब हुई है, माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, वहां पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है और धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके अलावा जो